नमस्कार, मैं हूँ श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मेरे साथ है यहाँ पर ओम और भारतीय टीम का जो दौरा शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से भारतीय टीम को यहाँ पर टेस्ट मैच खेलना है। पटौदी सीरीज का जो आखिरी टेस्ट मैच बचा हुआ है, उससे पहले भारतीय टीम की जो तैयारियां हैं उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कई, क्योंकि ओम अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं मोइन अली का भी यहाँ पर एक बयान निकल कर आया था कि भारतीय टीम यहाँ पर जो है सीरीज के लिए अंडर कुक्ड है, और अंडर कुक्ड इसलिए क्योंकि भारतीय टीम के सामने सीरीज से पहले, इंग्लैंड की चुनौती से पहले 4 सवाल निकल कर आते हैं। पहला तो यही कि भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा, दूसरा ये कि अगर रोहित शर्मा फिट नहीं है या नहीं हो पाते हैं तो उनके साथ उनकी जगह पर शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कौन करेगा, और उसके बाद बात करें क्या रविचंद्रन अश्विन की जगह बनती है इस टीम में या नहीं, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर का क्या होगा। ये वो 4 सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कप्तानी की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन 4 सवालों में कि कप्तानी कौन करेगा। अब कप्तानी, उप कप्तान का मतलब क्या होता है श्री? उप कप्तान का मतलब वही होता है कि आपकी कप्तान के जो आपका प्रेजेंट कैप्टन है, उसके एब्सेंस में आपने एक उप कप्तान हायर करा है, जो उसके एब्सेंस में आपके लिए टेस्ट की कप्तानी, फिर कोई भी फॉर्मेट की कप्तानी संभालेगा और आपकी टीम को लीड करेगा। आपने इसी एब्सेंस की वजह से आपने जसप्रीत बुमराह को टेस्ट का वाइस कप्तान बनाया है, और मेरे हिसाब से उन्हीं को ही उप कप्तानी कप्तानी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अब भी विकल्प सोच रहे हैं कि कौन करेगा एकमात्र टेस्ट में कप्तानी, तो इसका मतलब आपको अपने कप्तान की, अपने जो आपका कप्तान है जसप्रीत बुमराह, उस पर भरोसा नहीं है आपको। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसका डिबेट यहाँ पर मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए, और जसप्रीत बुमराह की ही एक राइट चॉइस होंगे जो वहां पर जाके इंडिया को लीड करेंगे इंग्लैंड में। भले ही आपके पास विराट कोहली का नाम है, लेकिन वो कप्तानी छोड़ चुके हैं। ऋषभ पंत का नाम है, उन्होंने इससे पहले कप्तानी करी नहीं है। लेकिन इन सब नाम में सबसे ऊपर जो मुझे एक नाम लगता है, वो लगता है मुझे जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह का नाम यहाँ पर सबसे ऊपर इसीलिए आ जाता है क्योंकि उन्हें भारतीय टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन ओम, एक बात ये मैं जो जिसको लेकर विराट कोहली का नाम आगे आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विराट कोहली को कप्तान बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये सीरीज विराट कोहली की है। बिल्कुल। हमें याद हो कि जब पिछली बार ये जो अधूरी सीरीज छूटी थी, वहां पर विराट कोहली कप्तान थे, और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की थी और उन्हीं की बदौलत यहाँ पर टीम ने जीत हासिल की थी। ये जो टीम अभी इस सीरीज में आगे बनी हुई है 2-1 से, उन्हीं की बदौलत। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज विराट कोहली की पकाई हुई है, ये सीरीज विराट कोहली की बनाई हुई है। तो मुझे लगता है ये एक वजह हो सकती है जहां पर थोड़ा सा असमंजस निकल कर आ रहा है कि क्या विराट कोहली हो सकते हैं उपकप्तान या फिर जसप्रीत बुमराह। बहुत बेहतर कप्तान है विराट कोहली। मैं कहूंगा अब तक जितने भी टेस्ट कप्तान आए हैं भारत के लिए, सबसे बेहतर कप्तान जो मुझे दिखे हैं वो विराट कोहली रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉलर्स को रोटेट करते हैं, एक दिन में 10 विकेट चटकाते हैं, बिल्कुल। और इतना अग्रेशन एक टेस्ट मैच में लेके आना, वो मैंने किसी खिलाड़ी में नहीं देखा है जो हमने विराट कोहली में देखा। अपने बॉलर्स को बैक करते हैं, फास्ट बॉलर्स को अटैक में लाते हैं, हमेशा कोई ना कोई उनका बॉलर ऐसा रहता है जो एक फायरी स्पेल निकाल रहा होता है या बल्लेबाजों को हमेशा असमंजस में डाल के रखता है। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ पे विराट कोहली को जाता है। लेकिन अब वो यहाँ पर कप्तानी छोड़ चुके हैं, और यहाँ पर जो टीम की जो सीनियरिटी है, उन सबको जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जसप्रीत बुमराह को ही यहाँ पर कप्तान पहले टेस्ट में, 5वें टेस्ट में देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कप्तान देना चाहिए। और उसके बाद एक जो सवाल ये है कि जो भी कप्तान होगा भारतीय टीम का, अब वो जसप्रीत बुमराह बने या फिर विराट कोहली बनकर निकले, लेकिन उस कप्तान के सामने जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि रोहित शर्मा की जगह हम किसे खिलाएं, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो, हालांकि बीसीसीआई की तरफ से बयान ये निकल कर आया है कि रोहित की रिकवरी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर रोहित शर्मा वक्त पर फिट नहीं हो पाते हैं तो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कौन करेगा? क्या भरत के साथ आप जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया है, या फिर भरत की जगह आप मयंक अग्रवाल को लेकर जाएंगे जिनको इमरजेंसी में आनन फानन में बुलाया इंग्लैंड भारतीय दल ने? मैं अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस पे जाऊंगा, क्योंकि केएस भरत के साथ थोड़ी सी फॉर्म है। उन्होंने आईपीएल में उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी जो एक प्रैक्टिस मैच खेला, दोनों इनिंग्स में उसने बहुत बेहतर बल्लेबाजी करी, काफ़ी हद तक कंट्रोल में लगी। तो यहाँ पर मेरा चॉइस जो है, मेरा वोट जाता है वो भरत को, क्योंकि मयंक अग्रवाल का हमने पूरा कुछ रणजी सीजन देखा, उसके बाद हमने आईपीएल सीजन देखा, दोनों ही में खराब बल्लेबाजी करी उन्होंने। कप्तान थे, फिर भी मतलब अपना उस कैप्टनसी वाली इनिंग्स हमने एक भी मैच में नहीं देखी। और यहीं पे हम केसी भरत की बात करें, पहली बार इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद जाके भले ही वो टॉप इंग्लैंड साइड नहीं थी, लेकिन आप उनके सामने दूसरे बल्लेबाज भी थे भारत के, प्रदर्शन तो किया है, थे, बिल्कुल। बिल्कुल, जहाँ पे चेतेश्वर पुजारा थे, जहाँ पर हनुमा विहारी थी, उन सबके बीच में इन्होंने अपना नाम सबसे ऊपर रखा। केसी भरत दोनों ही इनिंग्स में बहुत बेहतर बल्लेबाजी करी, तो मेरा वोट यहाँ पर केसी भरत को जाता है एक ओपनिंग स्लॉट अपना पक्का करने के लिए। और ये भी उठता है कि क्या आप हनुमा विहारी से ओपनिंग करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने भी ओपनिंग करी थी।
बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार होगा, क्योंकि शुभमन गिल के साथ आप देख लीजिए, टीम के साथ ऐसे ही कुछ हालात बने थे ओपनिंग को लेकर, वहां पे स्टार्क और ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक के सामने उन्होंने बिल्कुल। ओपनिंग की थी और काफी अच्छा करके दिखाया था। तो बिल्कुल अगर आप प्रदर्शन के साथ जाना चाहते हैं, जो कि जाना भी चाहिए, तो बिल्कुल भारत को हो सकता है कि यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उन्हें मौका मिल सके। लेकिन अगर भारतीय टीम के मन में एक्सपीरियंस वाला फैक्टर रहता है, तो यहाँ पर मयंक अग्रवाल के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अगला जो खिलाड़ी है वो एक्सपीरियंस भी लेकर आता है, प्रदर्शन भी ठीक ठाक कर रहा है टेस्ट मैचों में, और उसका नाम है श्रेयस अय्यर। अय्यर ने आईपीएल में भी अच्छा किया। उससे पहले अगर बात कर ले तो जितने टेस्ट खेले उनमें 3 हाफ सेंचुरी जड़ी है, 1 सेंचुरी भी अब तक लगा चुके हैं। भारतीय मैदान पर जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ क्या उन्हें 11 सदस्यीय टीम में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। श्रेयस अय्यर ने जो परफॉर्मेंस कराया वो एक श्रीलंका की साइड थी श्रेय, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज था कि श्रीलंका की साइड वो भी इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर आप कोई भी टीम आप लेकर आइए, आपको जो डोमेस्टिक हमारे जो बल्लेबाज होंगे, जो आईपीएल खेल रहे होंगे, जो रणजी अपना पूरा खेल रहे होंगे, वो आपको पूरे दहाड़ते हुए दिखेंगे। आपने करुण नायर को देखा था, वो 300 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। 700 रन कुछ टोटल करा था इंडिया ने, तो वो इंडिया का ही मैदान था। तो यहाँ पर लेकिन वही सेम रन आप इंग्लैंड में मारिए, आपके सामने जेम्स एंडरसन होंगे, आपके सामने स्टुअर्ट ब्रॉड होंगे, आपके सामने हवा चल रही होगी, बादल होंगे, तब आपका असली टेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर श्रेयस अय्यर की जगह नहीं मिलती। जो टीम इंडिया की बैटिंग लाइन है वो काफी हद तक सॉर्टेड है। मेरे हिसाब से ओपनिंग को छोड़ दिया अगर हम, तो 3 नंबर पुजारा, 4 नंबर विराट कोहली, फिर हनुमा विहार, उसके बाद ऋषभ पंत, फिर जडेजा, तो काफी हद तक फिर शार्दुल ठाकुर आप ले सकते हो, जो बिल्कुल, आपके लिए शार्दुल ठाकुर बैटिंग तो और होंगे। बॉलिंग दोनों का आपके लिए और एक ऑप्शन तो नहीं है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐड होता है शार्दुल ठाकुर की बिल्कुल। वजह से टीम तो में। यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं है श्रेयस अय्यर की जगह होगी, हनुमा विहारी टॉप चॉइस होंगे। बिल्कुल, हनुमा विहारी यहाँ पर लगभग सभी की मांग है कि हनुमा विहारी ही टॉप चॉइस होंगे, लेकिन अगली चॉइस गेंदबाजी में है, क्योंकि जडेजा जो ऐड करते हैं ना यहाँ पे, बल्लेबाजी कर ले, गेंदबाजी कर ले, और साथ ही साथ जो उनका थर्ड डायमेंशन खुल जाता है फील्डिंग, उसकी वजह से अश्विन कहीं ना कहीं कई बार टीम से बाहर हो जाते हैं, और इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो सबसे देखने बड़ा को मिल रहा है एडवांटेज टीम यहाँ में। पर जो जडेजा के साथ मिलता है ना, वो होता है उनकी फील्ड। ओवरसीज में कहूंगा मैं, ओवरसीज में, क्योंकि ओवरसीज में ज्यादा आपकी गेंद घूमती नहीं, हाँ। आपको ज्यादातर अपनी पेस बैटरी पर ज्यादा भरोसा दिखाना पड़ता है। तो उस मायने में जडेजा को क्यों आप अश्विन से ऊपर रखते हैं भाई? विकेट्स अश्विन की ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा अश्विन का है, बिल्कुल। हर जगह परफॉर्म करा है अश्विन ने, लेकिन उसके बाद भी आप जडेजा को क्यों ऊपर रखते हैं? सबसे बड़ा कारण जो है वो है उनकी बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी अश्विन- और साथ ही साथ जिस तरह का वो फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन करके देते हैं पूरे दिन, जिस तरह का वो फुर्तीलापन उनके अंदर रहता है। बिल्कुल, और जो उनका हालिया फॉर्म है थोड़ा सा आईपीएल में खराब रहा, लेकिन प्रैक्टिस मैच में अच्छे रन्स किए और पॉजिटिव रन्स किए, तो यहाँ पर उस टॉप को मैं रखते हुए यहाँ पर दोबारा से अश्विन की जगह जडेजा को मैं इंक्लूड करूंगा अपनी प्लेइंग 11 में। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर अश्विन के साथ देखें ओम, तो हुआ दरअसल ये था कि पिछली बार जो बर्मिंघम के मैदान पर भारतीय टीम ने वो जो फाइनल मुकाबला खेला था, वहां पर भी अश्विन की जगह नहीं बनी थी। बिल्कुल। अश्विन दल के साथ गए थे वहां पर टीम के लिए फाइनल खेलने के लिए, लेकिन वहां पर उनकी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनी थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जडेजा को उनके ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। बिल्कुल। हालांकि एक बात यहाँ पर यह भी है अभी कि तो अश्विन ने इतने- अच्छा फॉर्म दिखाया है आईपीएल में। अभी हालिया भी तो अभी इतने फिट भी नहीं है, अभी कोविड से वापस आए हैं, तो ये भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं टीम के दिमाग में होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी जडेजा जो है वो अश्विन से आगे निकलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे सामने ये जो 4 सवाल थे हमने आपके पास रखे, आपसे बातचीत में रखे, आप और भी आप इससे भी अपना एक बिल्कुल। रिव्यू दिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको क्या लगता है इन 4 सवालों के जवाब। क्या आप अश्विन को खिलाएंगे जडेजा के ज्यादा, या फिर आप अय्यर को आप प्लेइंग 11 में लेंगे? आपका ओपनिंग स्लॉट क्या होगा, और क्या होगा आपकी कप्तानी जो 5वें टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट कौन करेगा भारतीय? बिल्कुल, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं। धन्यवाद।